आप सब लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज सबसे पहले जो आज का प्रश्न है उस प्रश्न की ओर आपका ध्यान चाहेंगे। आज का जो प्रश्न है, सीता जी को वन में से कौन उठा ले गया था? सीता जी को, महारानी सीता जी को वन में से कौन उठा ले गया था? तो आज क्या है, आज का टॉपिक नहीं है बल्कि आज 2 अक्टूबर 2020 यानी गांधी जी की जयंती, पुण्यतिथि। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के रूप में और लाल बहादुर जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म दिवस के रूप में यानी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। वहीं 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जन्म दिवस यानी जयंती के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है गांधी जी की, बात आती है शास्त्री जी की। दोनों ही लोग महान हैं। गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री जी कहते हैं। अब दोनों में क्या तालमेल है, क्या ऐसी खास बात है? और दोनों लोगों में कुछ ना कुछ खास। गांधी जी ने नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन छुड़ाए, बड़ी सादगी भरा जीवन जीते। तो गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि गांधी जी ने अपनी पढ़ाई विदेश में की नहीं। एक बार की बात है, गुजरात में जन्मे हैं गांधी जी। एक बार की बात है कि गांधी जी विदेश में पढ़ने जा रहे थे और विदेश का माहौल कैसा होता है कैसा नहीं होता है ये सभी लोगों को मालूम। तो गांधी जी जब विदेश में पढ़ने जा रहे थे तो उनकी माता ने उनसे कहा कि बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो तो मुझको एक शपथ दो। ने क्या कि विदेश में रहने के बाद तुम इन 3 चीज़ों का शौक़ नहीं करोगे। पहला नशा, दूसरा स्त्री, तीसरा पैसा। अगर आप इन 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हो तो अपने जीवन में सफल होगे। उन्होंने अपनी माता को शपथ दी और इन तीनों चीज़ों से दूर रहे। मैं यही वीडियो में भी अपनी बताता हूँ कि ये 3 चीज़ें नहीं 5 चीज़ें हैं। मैंने बताया है कि अगर आपको कामयाबी पानी है, कुछ बनना है तो इन 5 चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। गांधी जी के बारे में एक ये भी बताया जाता है, जब गांधी जी 16 वर्ष की आयु में थे तब उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, यानी कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। तो वो अपने माता पिता की सेवा में अत्यंत पूर्ण रूप से लगे रहते थे। एक पल के लिए भी उनको छोड़े थे। तो एक समय की बात है कि एक दिन गांधी जी के चाचा जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि बेटा आज ये सेवा का मौका हमें दो और तुम जाओ और जा कर के आराम करो। तो उस समय की बात यह है कि गांधी जी की शादी हो चुकी थी तो वो अपनी पत्नी को साथ चले गए वो कहीं पर। और जब वो वहाँ चले गए तो वहाँ से जब लौटे तो उनको ये पता चला कि पिताजी का देहांत हो गया। तो जब उनको इस बात की सूचना मिली तो उनको बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने अपनी पत्नी के चक्कर में, यानी पत्नी प्रेम के चक्कर में और चाचा के चक्कर में आने के बाद मैंने अपने पिताजी की सेवा से वंचित रहा और हमारे पिताजी से मैं एक दिन दूर रहा और वो मुझे छोड़ के चले गए। तो उन्होंने ये व्रत किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँ। वहीं से गांधी जी ने रुख मोड़ लिया और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने कपड़े भी स्वयं धोना, कपड़े किस तरीके से पहनते थे ये आपको मालूम। वहीं से उन्होंने ये बताया है कि अपने जीवन में अगर कुछ पाना है, करना है तो कुछ नियमों को बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ कायस्थ समाज के प्रेरणादायक लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। तो इन दोनों लोगों की जयंती पर हमारे महान विभूति है उनको सत नमन है। और शास्त्री जी की जयंती के विषय में अगर हम आपको बात करें तो उनके बारे में कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं मैं बताऊंगा कि शास्त्री जी जिस पद पर भी रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हो, चाहे वो सचिव के पद पर रहे हो,
वो कहा जाता है कि वो अपनी जेब में हमेशा इस्तीफा लिए घूमते थे, यानी कि किस समय ज़रूरत पड़े वो तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार रहते थे। तो ऐसा शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है। मुगल सराय के उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी जन्म लिया उन्होंने। उनके पिताजी शिक्षक थे और उन्होंने भी जब देखा कि शस्त्र के साथ साथ हमारे देश को एक कृषि की भी और श्रमिकों की भी ज़रूरत है, देश को अगर आगे बढ़ाना, तो उन्होंने, हम आपको बताएंगे, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने। शास्त्री जी के विषय में बताया जाता है कि 9 जून 1964 से लेकर के और हम आपको बताएं 11 जनवरी 1966 तक, यानी 18 महीने तक वो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तो मैं यही कहूँगा, 2 अक्टूबर को जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को और गांधी जी को, दोनों लोगों को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन, सत नमन। और वो इसी तरीके से हमें और हमारे युवाओं को प्रेरणा देते रहें। हालांकि वो नहीं है, लेकिन प्रेरणा दे कैसे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैंने कह जरूर दिया है, पर वो प्रेरणा कैसे दे रहे हैं? वो प्रेरणा जो कर्म उन्होंने किया अपने जीवन में, जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, उस को पढ़ने से, उसको सुनने से प्रेरणा मिल रही है। वो ही दे रहे हैं, उनके विचारधाराएं दे रही हैं, उनके संघर्ष दे रहे हैं, अगर लेने वाले ही लेते हैं। आज राष्ट्रपिता कहते हैं उनको, गांधी जी को। यूं ही राष्ट्रपिता नहीं बन रहे, उन्होंने कुछ किया है, कुछ करके दिखाया है। यूं ही वो नोटों में नहीं आ रहे, बहुत सी महाविभूतियाँ रही, उन्होंने कुछ करने की ठानी, कुछ सहने की ठानी, तब आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो गांधी जी कैसे थे? उन्होंने नमक आंदोलन चालू किया तो स्वयं पहले नमक को छोड़ा, सादगी भरा जीवन। तो ऐसे लोग हमारे बीच में बहुत कम होते हैं। उन्हें ईश्वर ही भेजता है, ईश्वर ही नियुक्त करता है। मैंने कल की वीडियो बना, उसमें ये कहा कि ईश्वर ने आपको चुना है, और यदि हम कुछ विचारों को लेके चलने लगें तो यहाँ से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो गांधी जी की विचारधाराओं को देखें, शास्त्री जी की विचारधाराओं को देखें, तब आगे बढ़ें और कुछ करने की ठानें। जो भी विजेता बन रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से जुड़ें और फेसबुक स्टेटस से जुड़ें, और जुड़ने के बाद क्या करना है? प्रतियोगिता में भाग लेना, धनराशि को जीतना है। जो तारीख दी जाती है उस तारीख पे आपको बैठना है। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, भगवान रामचंद्र जी किसके कहने पर बन गए थे? बहुत समझने वाली बात है, क्वेश्चन जो यहाँ से किए जा रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी किसके कहने पर बन गए थे। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पत्रिका की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे।